समाचार न्यूज। साथियों नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं जनपद अयोध्या में। इस समय मौके पर आया हूं जो एक शख्स ऐसे हैं, हम आपको मिलाना चाहेंगे कि वो समाज सेवी भी हैं। और सर पहले अपना परिचय आप दें। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं डॉक्टर जी.आर. चंद्रा कोरी, स्वास्थ्य विभाग में मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी रह चुका हूँ और जेल पुलिस लाइन मंडल प्रभारी चिकित्सा भी रह चुका हूँ। अन्य तमाम जिलों में मैं मेडिकल ऑफिसर से मुख्य चिकित्सा अधिकारी के समस्त पदों पे आसीन रह चुका हूँ। जी जी, यही अयोध्या में कि और कहीं पे? मैं सबसे पहले तो जेल पुलिस लाइन फैजाबाद रहा, गोंडा रहा, कुशीनगर रहा, अम्बेडकर नगर रहा, आजमगढ़ रहा। इन तमाम जिलों पे मैं कार्य कर चुका हूँ। जी जी। तो बहुजन समाज के लिए क्या विचार हैं आपके अंदर? आपने बहुत सेवा की है। ये जहाँ तक सर्वजन समाज की बात आती है जी, उस सर्वजन समाज में हम लगभग, अगर जनगणना करा ली जाए तो हम लगभग 90% आते हैं जी। और जो हमारे ये सर्वजन समाज, जिसको तमाम अन्य वर्ग विभिन्न नामों से, विभिन्न पदों से हमको बोलते हैं, अपमानित करते हैं या ये कोशिश करते हैं कि हम हर तरफ से डिप्रेस्ड पार्टी, डिप्रेस्ड जन में गिने जाएं। इस विषय पे मुझे ये कहना है कि हमारे समाज का सबसे पहली जो समस्या है अशिक्षा है। मैक्सिमम लोग हमारे सरस्वती विहीन हैं, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है और कौन हमको किस दिशा में ले जा रहा है। जी। दूसरी हमारी जो मजबूरी है, हमारे समाज की समस्या है निर्धनता। जब हम सरस्वती विहीन होते हैं, हम समझ ही नहीं पाते कि मेरा अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कौन मेरा भला करना चाहता है, कौन मेरा बुरा करना चाहता है, तो हमें ठग लोग अपने पास खींच लेते हैं और हमारा तन मन धन तीनों का दोहन करते हैं, क्योंकि हम अशिक्षित रहते हैं। तो पहली समस्या हमारी यही है कि हम शिक्षित हों। दूसरी, आर्थिक मजबूती हमारी हो। और जो तीसरी सबसे बड़ी चीज है अन्याय। हमारे समाज के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। इस अन्याय का कारण है कि हम असंगठित हैं। नाम से हमें हिंदू कहा जाता है, लेकिन हम विभिन्न जातियों में विखंडित कर दिए गए हैं। क्या वास्तव में हिंदू हैं? मैं तो अपने आप को हिंदू नहीं मानता। मैं अपने आप को बौद्ध मानता हूँ और अपील करता हूँ कि अगर हमें संगठित रहना है तो जो हमारा 90% आबादी है वो स्वयं को बौद्ध कहे। और इसके लिए क्यों नहीं कह सकता है? क्योंकि जो वर्तमान शासन व्यवस्था है वो हम लोगों को लोग लालच देके कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें हम ये देंगे, तो हमें अभावग्रस्त करके, हमें आपस में लड़ा के, थाने, अदालत आदि में वो अपनी पैरवी करके और हमारे समाज को इतना ज्यादा दबा देते हैं कि वो बेचारे अपने जीवन में आगे बढ़ने से मतलब बाधित हो जाते हैं। फिर उनको आती है कुंठा। एक कुंठा ये कि हम भी मानो, ये भी मानो, इनका सम्मान मेरा अपमान, इनके पास धन हम निर्धन, ये शिक्षित हम अशिक्षित, ये संगठित हम असंगठित। फिर वही बात आता है कि मेरे संगठन को तार तार कर दिया जाता है अपने धन की बदौलत, अपने पावर की बदौलत, अपने शासन सत्ता की बदौलत। मैं अपील करूंगा अपने समाज से और अपने समाज के कुछ जो राजनेता हैं या इस दिशा में कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, सामाजिक संगठन हैं, वो तो कम से कम एक हो जाए। हमारे समाज के लोगों में अगर कहीं कोई घटना, दुर्घटना कारित की जाती है, अदालत क्या चाहता है? गवाह। सर, जैसे आपने संगठन की बात की है तो मैं बात करना चाहता हूं आपसे कि अपने इस उत्तर प्रदेश में
बहुत से संगठन बनाए गए हैं इसी बहुजन मूवमेंट को लेकर के। तमाम ऐसे संगठन बनाए गए हैं और इन पर उंगलियां भी उठती हैं कि कई बार लोग अपना संगठन बना करके और अलग बना लेते हैं, इसलिए इनकी सरकारें नहीं बन पाती। क्या कहना है इस पर आपका? इस पर मेरा ये कहना है, ठीक है, हम पूरा आकाश नहीं हो सकते हैं जी, लेकिन छोटे छोटे क्षेत्र हैं, हम अपनी अपनी जगह पे संगठन तो बना लें, लेकिन इन तमाम हजारों संगठन से एक एक आदमी मिलके एक राष्ट्रीय स्तर का एक मंच क्यों ना गठित कर लें। और जहां हम एक अकेले सबको संगठित नहीं कर सकते हैं, पहले से उन लोगों ने मेहनत कर रखा है, अपना एक संगठन बना रखा है, तो अपने क्षेत्रीय स्तर पे वो कार्य करें और हम सब लोग एक राष्ट्रीय हर मंच का एक अध्यक्ष बुला के 100-200 हो जाए तो हम राष्ट्रीय स्तर पे एक सभी संगठन को एक साथ लेके चल सकते हैं। आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे जितने संगठन है, सारे संगठन के लोग कांशीराम साहब और बाबा साहब के मिशन को लेकर के बातें करते हैं और आखिरी में वो अपना पलटा मार देते हैं दूसरी तरफ। क्या कहना है इसमें? मेरा यही कहना है जी, कि जो हमारे समाज सुधारक रहे, जो हमारे संरक्षक रहे, जो हमें ज्ञान देने वाले तमाम हमारे पुरोधा रहे हैं, चाहे वो माननीय काशीराम जी रहे हों, ज्योतिबा फूले रहे हों, सावित्रीबाई फूले रहे हों, या हमारे जो साहू जी महाराज रहे हों, मतलब जो भी हैं, उन लोगों को जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, उनको नहीं समझेंगे, हम खुद को नहीं समझ सकते जी। दो धाराएं चल रही हैं, एक मनु धारा और एक अंबेडकर धारा। मनु धारा तब भी हमारे विरुद्ध थी और आज भी हमारे विरुद्ध है। आज भी केवल दो ही धाराओं की लड़ाई चल रही है। मनवाद कहता है कि मेरा साम्राज्य आए, इनको फिर से गुलाम कर दें। अंबेडकरवाद कहता है कि हम सब स्वतंत्र रहेंगे और अपनी अपनी ज्योति जलाएंगे, हम अपदीपो भो, हम तर्कशील बनेंगे, हम समाज के लिए भावनाएं रखेंगे, अपने समाज को एकत्र करने की कोशिश करेंगे। जी, बहुत ऊंची बात आपने बताई है और हम चाहते भी हैं कि इस तरीके से जितने संगठन के लोग हैं अपने मोमेंट को देखते हुए, बाबा साहब के मिशन को देखते हुए सारे लोगों को एक होना चाहिए। और अच्छा, आखिरी में एक चीज और बताऊं, जैसे आपको इतना ज्ञान है और कई जिलों में आपने सेवा की है, जनता की सेवा की है, तो आपने देखा होगा कि कई जगह पे बौद्धाचार्य विवाह भी करवाते हैं और तमाम बौद्ध जी का नाम लेकर के, तो क्या वास्तव में बौद्ध धर्म कहा जाता है कि बौद्ध धर्म कहा जाएगा? देखिए, इस विषय में बहुत बड़ा विषय आपने कर दिया, संक्षिप्त में उत्तर देना आसान नहीं है। किसी भी संगठन का सामाजिक चरित्र होता है, राजनीतिक चरित्र होता है, सांस्कृतिक चरित्र होता है, और सांस्कृतिक चरित्र के बगैर सामाजिक का संगठन नहीं हो पाता। जब तक सामाजिक संगठन नहीं हो पाता, हमारा राजनीतिक उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। जी, तो मैं तो ये चाहूंगा कि हमारे समाज में जो पुरानी तरीके हैं कि शादी में, नामकरण में, मुंडन में, सगाई में आदि में हम एक अलग व्यक्तित्व का, एक अलग विचारधारा के व्यक्ति को हम बुलाते हैं, तो जो आदिकाल से हमारे विरुद्ध हैं वो आज हमारे समर्थन में क्यों आएंगे? रहा कमियां हर जगह हैं जी। अगर उनके शंकराचार्य और बहुत बड़े बड़े मठाधीशों में बहुत अच्छे लोग भी हैं और कुछ दागी लोग भी हैं, ऐसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे भंते हैं जो बौद्ध धर्म का संरक्षक कहे जाते हैं। वो अपने अगर सत्यता पे आते हैं तो वो हमारे लिए देवता हैं। अब रहा छोटी मोटी चीजें, कुछ धर्म प्रार्थी, कुछ हमारे बौद्धाचार्य आदि तरह तरह के आचरण करते हैं, उस पे ना जाके बहुसंख्यक बौद्ध धर्म के पुरोधा उपोषक आज भी बहुत अच्छे हैं। और मैं चाहूंगा कि जो मेरे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, शादी हुई, मुंडन हुआ, सगाई हुआ, विदाई हुआ, पितृ आदि के कार्य हुए, या जैसे हम
अपने बारे में जानना ही चाहते हैं, कथा वार्ता उधर होता है, उस तरह की कथा वार्ता हमारे यहाँ भी होना चाहिए। हम क्यों ना कम से कम एक सैकड़े आबादी में नहीं 1000 की आबादी में एक बौद्धाचार्य को सौंप दे, वो हमारे दोनों काम करेंगे। हमारे संगठन को भी मजबूत करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे, उधर से आते हैं वो प्रतिशत लेते हैं। हमारे यहाँ जो बौद्धा, हम तो सारी शादी विवाह हर चीज अपने ही खुद ही करते हैं। ये बौद्धाचार के लिए बहुत अच्छा आपने दिशा निर्देश दे रहे हैं। ये सबको सीखना चाहिए। सब आपस में लोग लड़ते हैं, मैं खुद ही शादी करता हूँ, सारे कार्यक्रम करता हूँ। जो योग विचार है, किस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना, तो हमारे सबसे श्रेष्ठ जो अब तक हम जानते हैं कबीर साहब, और कबीर साहब ने इसका पुरजोर खंडन किया है कि अगर हमको कुछ करना है तो आत्मा से को हो, है ना, हमारी नीयत ये सब शुद्ध होना चाहिए। हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई जरूरी है कि शुक्रवार को ही हम करेंगे या संडे को ही हम आरती करेंगे जी। सब दिन अगर हम प्रकृति को मानते, देखिए हम ईश्वरवाद को तो नहीं मानते, हम प्रकृतिवाद को मानते हैं, और प्रकृतिवाद का समर्थन तथागत करुणासागर भगवान बुद्ध ने भी किया था। इस कारण हम देवी देवता आदि ठीक है, ये भावनाएं हैं और किसी की भावना को हमें आहत नहीं करना है, लेकिन मेरी भी एक भावना है कि हम प्रकृतिवादी हैं। प्रकृति की हर चीज की हम पूजा करते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, हम खेत खलिहान की पूजा करते हैं, सूर्य चंद्र की पूजा करते हैं। ये सनातन काल से चला आया है। आज एक शब्द सनातनी भी चल रहा, तो सनातन शब्द से पहले तथागत करुणासागर बुद्ध ने सनातन शब्द का प्रयोग किया था, जो आज छीना जा रहा है। तो इस तरह हम चाहेंगे कि हमारे समाज में संपूर्ण जागृति आए, हम लोग आपस में रोजी रोटी, इसके साथ साथ रोटी बेटी का भी संबंध करें। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है अशिक्षा, निर्धनता, असंगठित और रोजी रोजगार हमारे पास नहीं है, और इन सब का कारण है हिंसात्मक परिस्थिति। हम थोड़ा सा उठना चाहते हैं तो जबरदस्ती हमें लंगड़ी मारी जाती है, हमसे लड़ाई कर लिया जाता है, फिर हम थाने जाते हैं, अदालत जाते हैं, जहां हमारे साथ कोई नहीं होता है, और एक भावना मेरे पास आ रहा है कि साहब किसी से लड़ने से फायदा नहीं है। हम अपनी न रोजी रोटी के लिए लड़ पा रहे हैं, न शिक्षा के लिए लड़ पा रहे हैं, न धर्म के लिए लड़ पा रहे हैं, न धन के लिए लड़ पा रहे हैं, न संगठन के लिए लड़ पा रहे हैं। तो एक शक्ति अगर जब तक हमारे पास नहीं आएगी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। लेकिन मैंने देखा थोड़ा सा हम शिक्षित हुए, अल्प संगठित हुए और संघर्ष करने लगे। हमको लोगों ने समझाना शुरू किया कि उनके बगैर वोट आपको नहीं मिलेगा। हमने बोला कि उनको अपनी गोद में बैठाया, उन्होंने मेरा घोंसला तोड़ दिया। अब जरूरत है हमारे समाज को स्वयं आगे आए, आपसी मतभेद त्याग के एक हों, और उनके लिए हमारे संगठन से मैं अपील करूंगा पुरजोर कि जहां उनके साथ अन्याय हो रहा है, हम लोग संगठित होके जाएं और उनकी मदद करें। गुड बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समाज जागृति के लिए आपने बहुत ऊंची शब्द कहा है। हमारे